Good morning, all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here, Standard 6. And today we are going to learn a very interesting subject, English Grammar. And today we will learn chapter number 29, and that is book review. Okay. So, first we have definition. So, book review means giving your opinion about the book. It describes how the book is written, what genre it is, and what is the author's point of view. Book reviews are useful because people like to find out how the book is before they buy it. Whether it is readable or not, or whether it is worth their money or not. While writing a review, you should include the following points. So what is the definition of book review? So book review it means हमें कोई भी बुक है उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है, गिविंग योर ओपिनियन अबाउट द बुक. सो इट डिस्क्राइब, और बुक रिव्यू क्या डिस्क्राइब करता है कि हाउ द बुक इज़ रिटन, कि बुक कैसे रिटन की गई है, व्हाट जेनर इट इज़ एंड व्हाट द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो बुक लिखने में ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू कौन से रहे हो. बुक रिव्यूज़ पीपल के लिए बहुत ही यूज़फुल है. वाई? बिकॉज लोगों को पूरी बुक रीड करने से पहले रिव्यू से पता चलता है कि बुक कैसी है. दे बाय इट, कि अगर वो बाय कर सकते हैं कि नहीं, और वेदर इट इज़ रीडेबल और नॉट, कि वो रीड करने के लायक है कि नहीं, और वेदर इट इज़ वर्थ देयर मनी और नॉट, कि वो बुक के पीछे वो लोग जो मनी स्पेंड कर रहे हैं वो वर्थेबल है कि नहीं. ओके. सो while writing a review, हम जब भी कोई बुक का रिव्यू लिखते हैं, सो यू शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो मेंशन करके देन आफ्टर यू हैव टू राइट अ बुक रिव्यू इन वट एवर बुक्स. ओके. सो अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ बुक रिव्यू. सो बुक रिव्यू मीन्स गिविंग योर ओपिनियन अबाउट द बुक. It describes how the book is written, what genre it is, and what is the author's point of view. Book reviews are useful because people like to find out how the book is before they buy it, whether it is readable or not, or whether it is worth their money or not. While writing a review, you should include the following points. So now number 1 पे है mention the title, author, genre and writing style of the author. Okay, so first of all you have to mention the title of the book, author of the book, genre and what style it included in the writing. Okay, so ये सारी चीज़ें first of all you have to mention that. Mention the title, author, genre and writing style of the author. Then make sure that your opening sentence is कैची. ओके. जब भी आप बुक रिव्यू स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो चाहिए कि कोई भी पर्सन है या तो पीपल है जब भी आपका रिव्यू रीड करे तो वो अटेंशन में आके देन आफ्टर पूरा रिव्यू रीड कर सके. देन गिव अ कंसाइज समरी ऑफ द प्लॉट बट ओनली मेंशन द कॉमन थ्रेड. ओके. पूरी जो बुक है उसकी समरी का एक प्लॉट होना चाहिए एंड देन बट आपको सिर्फ उसमें कॉमन थ्रेड ही मेंशन करने, पूरी बुक है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो मेन सीक्रेटिव पार्ट्स है वो समरी में बाहर आना चाहिए नहीं. देन यू डोंट हैव टू डिस्क्राइब इट सीन बाय सीन. समरी में हम सीन बाय सीन मेंशन नहीं कर सकते और उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं होता है. इसमें मेन कॉमन जो थ्रेडेटिव लाइन जो होती है वो ही मेंशन करनी होती है. डोंट बी स्पॉइलर. ओके. कोई भी बुक बहुत अच्छी है मीन्स उसके जो ऑथर है उसने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे से पूरी बुक लिखी है, पूरा बुक डिस्क्राइब किया है, लेकिन आपकी जो बुक रिव्यू है आप अपना रिव्यू ओपिनियन रख के स्पॉइल बुक को नहीं कर सकते. मीन्स कोई बुक अच्छी है लेकिन बाय चांस आपका रिव्यू लिखने में आप कुछ गड़बड़ कर देते हो एंड देन आफ्टर वो बुक लोगों को इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती. सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि डोंट बी स्पॉइलर. ओके. देन नेवर मेंशन द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी. आप जब भी कोई मूवी देखते हो, कोई भी स्टोरी रीड करते हो तो मेन चीज़ उसमें क्या होती है कि क्लाइमैक्स के पीछे जो अनएक्सपेक्टेड पोर्शन होता है वो होता है. सो मेन चीज़ वही है कि क्लाइमैक्स में क्या होगा ये सोचते
सोचते जो लोग हैं वो पूरी स्टोरी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं और बुक रीड करते हैं, लेकिन आपने अगर बुक रिव्यू में ही वो पूरा क्लाइमैक्स बता दिया तो फिर वो बुक रीड करने का कोई भी मीनिंग नहीं बचता है ना. सो दैट्स वाई नेवर मेंशन द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी. दैट कि लोगों को एटलीस्ट पता तो चले कि स्टोरी आफ्टर ऑल है किसके बारे में, मेन कैरेक्टर्स उसमें कौन कौन है. देन यू कैन ऑल्सो मैंशन योर फेवरेट कैरेक्टर, है ना. बहुत सारे कोई भी स्टोरी है, कोई भी बुक है, उसमें कोई भी थॉटेबल है तो उसमें मेन कैरेक्टर कौन से हैं, मेन थॉट्स कौन से हैं, सो वो आप मेंशन कर सकते हो. क्योंकि आपने बुक रीड की है तो पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों के कैरेक्टर सेम हो. फॉर एग्जाम्पल आपका जो कैरेक्टर आपको पसंद आया है तो आप वो बुक रिव्यू में मेंशन कर सकते हो. Then you can compare the book with the some other books that you have read. ओके, कंपैरिजन भी कर सकते हो ताकि लोगों को पता चले कि मे बी शायद उसने भी वो बुक रीड की है. एंड देन आफ्टर आपको ये बुक उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी लगी है, बुरी लगी है, सो आप वो मेंशन कर सकते हो. मीन्स आप अदर बुक के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो. देन यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट विद द अदर ऑथर्स राइटिंग स्टाइल, है ना. यहाँ पे बुक की कंपैरिजन फर्स्ट आ गई. देन आफ्टर ये जो बुक लिखी है उसके जो ऑथर है, राइटर है, उसकी कंपैरिजन की, उसका जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्टाइल है, उसको आप दूसरे ऑथर के राइटिंग स्टाइल से मैच कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. देन and your review with a recommendation of whether you want to read this book or not. लास्ट में मेन रिकमेंडेशन कि कोई भी क्रिटिक है, बुक क्रिटिक है, जो बुक रिव्यू लिखता है, वो लास्ट में अपना रिकमेंडेशन देता है कि वेदर यू वांट टू रीड दिस बुक और नॉट, कि आपको ये बुक रीड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना. सो ये लास्ट रिव्यू विद अ रिकमेंडेशन है कि ये बुक का रिव्यू ये है. देन आफ्टर यू हैव टू डिसाइड दैट कि आप ये बुक रीड करना चाहते हो कि नहीं. ठीक है. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बुक रिव्यू एंड सम राइटिंग. Moving forward to the taking hints from the points given above, comments a review on a book of your choice. You should mention the following points. ओके, सो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि ऊपर के पॉइंट्स जो है ना, हमने अभी जैसे रीड किए, एक्सप्लेन किया मैंने, सो वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको आपके चॉइस की जो बुक है क्या करना है, उसका रिव्यू लिखना है. ठीक है. सो उसमें भी फॉलोइंग पॉइंट्स होने चाहिए. व्हाट इज द टाइटल, बुक का टाइटल होना चाहिए. हु इज द ऑथर, ऑथर का नाम होना चाहिए. व्हाट इज जेनर इट इज, कि कौन से टाइप की है वो, रोमांस है, फैंटेसी है, थ्रिलर है, साइंस के रिलेटेड है, फिक्शन है और एनीथिंग एल्स. एंड व्हाट इज द प्लॉट, उसका प्लॉट क्या है. एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स. एंड इज द बुक गुड इन कंपैरिजन टू अदर बुक्स, कि ये जो बुक है वो दूसरी बुक की कंपैरिजन में गुड है कि नहीं है. ओके. एंड देन डू यू थिंक द बुक इज रीडेबल, कि आपको लगता है कि ये बुक रीडेबल है. अंडरस्टूड. सो हमें कोई भी एक पर्टिकुलर बुक उठा के देन आफ्टर उसका बुक रिव्यू हमें देना है. उसमें नीचे हमें यहाँ पे जो रेड कलर में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी बुक का बुक रिव्यू लिख सकते हो, बट इसमें जो नीचे वाले जो पॉइंट्स दिए हैं वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए. सो नाउ नंबर 1 पे बुक है यहाँ पे हमारे पास गैलेक्सी जर्नी टू जूनो. ओके, आप ये बुक है ना नेट पे भी अवेलेबल है, आप रीड कर सकते हो. उसके रिलेटेड बहुत सारे कार्टून पिक्चर्स भी बने हुए हैं, सो आप वो भी देख सकते हो. लेकिन हमें यहाँ पे बुक रिव्यू करना है. सो यहाँ पे है गैलेक्सी जैक जर्नी टू जूनो. ओके. सो नाउ Galaxy Jack Journey to Juno. फर्स्ट वन, जैसे गैलेक्सी जूनो ये उसकी सेकंड बुक है ना, लेकिन ये जर्नी टू जूनो है उसकी सेकंड बुक है, उसकी फर्स्ट बुक है ना वो भी इसकी तरह ही गुड है. इट्स ऑसम. जैक जॉइन्स द स्प्रॉक्टिक्स एकेडमी एक्सप्लोरर क्लब एट school. They fly on the special trip to Juno, a new planet no one has ever visited. Jack gets paired up with Seth, the class bully, and that's dreadful, but Jack is excited when he finds a huge galaxy gummit.
a comet that large had not been found in 100 years. Kids will love this book. Boys and girls will both like it. Okay, so this is the simple so now here ये जर्नी टू जूनो है ना, वो सेकंड बुक है किसकी, गैलेक्सी जैक सीरीज जो है उसकी, और वो भी जो फर्स्ट बुक है उसकी तरह ही वेरी गुड, इट्स ऑसम. ओके, फिर यहाँ पे क्या है कि जैक जॉइन्स द स्पॉक्टल्स एकेडमी एक्सप्लोरर क्लब, कि यहाँ पे जो जैक है वो क्या करता है, एक एकेडमी ज्वाइन करता है, क्लब ज्वाइन करता है स्कूल में. देन दे फ्लाई ऑन अ स्पेशल ट्रिप टू जूनो, अ न्यू प्लैनेट. ओके, फिर वो लोग कौन से ट्रिप पे जाते हैं, जूनो पे, जो एक न्यू प्लैनेट है. कहाँ पे है, न्यू प्लैनेट. नो वन हैज़ एवर विजिटेड, कि वहाँ पे किसी ने भी अभी तक विजिट नहीं की है. फिर जैक को किसके साथ पैडअप किया जाता है, सेट के साथ, जो एक क्लास का बुली है. जैसे आपको पता है ना, बुली है जो क्लास के सभी बच्चों को परेशान करता है और वेरी नॉटी होता है ना. एंड दैट्स अ ड्रेडफुल, वो बहुत ही ड्रेडफुल पर्सन था. बट फिर भी जैक इज़ वेरी एक्साइटेड व्हेन ही फाइंड्स अ ह्यूज गैलेक्सी गमिट. ओके, देन हियर द गमिट क्या है, गमिट दैट लार्ज हैड नॉट बीन फाउंड इन 100 ईयर्स, की जो 100 में है सेट, वो उसको फर्क नहीं पड़ता है. देन किड्स विल लव दिस बुक, बच्चे हैं उसको ये बुक बहुत पसंद आएगी. बॉयज एंड गर्ल विल बोथ लाइक इट. ओके, it's an easy chapter book with the pictures on every page. I love the illustrations. I think ages 6 to 8 would like this, but younger kids would like to the story begin read to them. My favorite parts are Galactic Blast game. It's similar to baseball except there are robots playing. Recess at Jack's school where everything is 3D holographic images. The Rainbow River in a crystal cave on Juno, and the galaxy comet that Jack finds on Juno. I also love when the life-size holographic images of his Earth friends appear in Jack's room because he calls him on a hydrophone. I give this book 100 stars. There is a to be continued at the end, so you have to read the next book, see what's in the store. I can't wait to find out what happens. ओके, सो यहाँ पे कुछ इंसिडेंट दिए हुए हैं कि उसका फेवरेट इंसिडेंट भी यहाँ पे प्ले किया हुआ है कि उसको ये पूरी बुक में से उसको कौन सा पार्ट है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया. फिर यहाँ पे वो भी बोला है कि ये जो बुक है ना वो उसके चैप्टर्स बहुत ही इजी है, पिक्चर्स के साथ दिया है, एवरी पेज पे पिक्चर्स दिए हैं. दैट्स वाई स्मॉल चिल्ड्रंस आर अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ओके, और ये बुक का जो इलस्ट्रेशंस है वो भी बहुत अच्छे हैं. फिर यहाँ पे एजेस भी दी है कि कौन से एज के बच्चों को ये बुक को रीड करनी सबसे ज़्यादा पसंद आएगी. ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा हेलोग्राफिक इट मीन्स कि इसका नेक्स्ट सेशन या तो नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला होगा. ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो ऑथर ये बुक रिव्यू लिखने वाले क्रिटिक है उसने बोला है कि आई कांट वेट टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स, इसीलिए इसमें क्या होने वाला है वो देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड और मैं वेट नहीं कर सकता. सो दैट्स वाई ये जो बुक रिव्यू है वो बहुत ही पॉजिटिव बुक रिव्यू दिया है. ठीक है, सो दैट्स वाई आप भी कोई भी बुक पूरी रीड करके देन आफ्टर यू हैव ऑल्सो गिव योर ओपिनियन रिलेटेड टू दिस बुक. ओके, सो नाउ सेकेंड नंबर की बुक है इफ़ आई नेवर फॉरएवर एंड एवर. ओके, हॉली मेड, ये जो बुक है वो किसके रिलेटेड है वो हमें देखना है और उसके ऊपर पूरा रिव्यू देना. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 बुक के रिव्यूज़ मैंने यहाँ पे लिए हैं ना, सो इफ़ पॉसिबल आप लोग गूगल पे जाके ये बुक के नेम सर्च करके पूरी बुक रीड कर सकते हो. देन आफ्टर आपको पता चलेगा कि आपको बुक रिव्यू कैसे देना है. ठीक है, सो नाउ हियर If I Never, Forever and Ever. Okay, this book was about a bird who didn't yet know how to fly. ये जो बुक है वो किसके रिलेटेड है, एक बर्ड के रिलेटेड है जिसको अभी तक ये नहीं पता है कि फ्लाइंग कैसे करते हैं. ओके, सो नाउ द बर्ड हैज़ टू डिसाइडेड इफ आई विल ट्राई टू फ्लाई बट इट वॉज नॉट श्योर इफ इट वॉन्ट्स टू. द बर्ड थॉट इफ आई नेवर फॉर एवर एंड एवर then I won't ever learn. On one wing
he worries he might fail, and on the other wing, he thinks of how he may succeed. He worries that if he tries, he may get lost in the world. That makes him want to stay in this nest where he is safe. I think this book would help other others happy too. Okay, ये जो बुक है वो क्या है कि एक बर्ड के रिलेटेड है कि जिसको अभी तक हाउ टू फ्लाई की फ्लाइंग कैसे करना है उसको पता ही नहीं है, और एक दिन बर्ड है ना वो डिसाइड करता है कि वो ट्राई करेगा फ्लाइंग करने की, बट इट वॉज नॉट श्योर, लेकिन वो श्योर भी नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगा कि नहीं। बर्ड ये सोच रहा है कि आई नेवर फॉर एवर एंड एवर, कि मैंने अभी ये आज नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। देन आई वॉन्ट एवर लर्न, और मैं कभी सीख ही नहीं पाऊँगा। फिर वो टू साइड से सोच रहा है कि ऑन वन विंग, एक तरीके से वो सोच रहा है ही वरीज ही माइट फेल, कि मे भी शायद वो फेल हो जाए, एंड ऑन द अदर विंग, दूसरी साइड से वो ये भी सोच रहा है कि थिंक्स ऑफ हाउ ही मे सक्सेस, कि वो सक्सेस भी कैसे होगा। ही वरीज दैट इफ़ ही ट्राइज, उसको ये भी चिंता रहती है कि अगर उसने ट्राई किया ही मे गेट लॉस्ट इन दी वर्ल्ड, कि मैं शायद ये वर्ल्ड से भी चला जा सकता हूँ, है ना। दैट मेक्स हिम वांट टू स्टे इन हिज नेस्ट वेर ही इज सेफ, और ये थॉट से ही वो रुक जाता है और वो क्या सोच रहा है कि मैं अपने नेस्ट में ही ज़्यादा सेफ हूँ। देन आई थिंक दिस बुक वुड हेल्प अदर चिल्ड्रन, इसीलिए ये जो बुक है ना वो दूसरे बच्चों को भी हेल्प करेगी। किसके लिए? टू लर्न दैट ट्राइंग न्यू थिंग्स कैन बी स्कैरी, कि न्यू थिंग्स जो है वो सीखना स्कैरी हो सकता है, बट समटाइम्स व्हेन वी ट्राई, लेकिन कभी कभी हम जब ट्राई करते हैं वी फाइंड थिंग्स दैट मेक्स अस हैप्पी टू, और ये सी चीज़ें सीखते सीखते हमें कुछ ऐसी थिंग्स मिल जाती है जिससे हमें हैप्पीनेस मिल सकती है। ठीक है, एंड दिस बुक विल हेल्प अदर्स नो दैट मिस्टेक्स आर ओके एंड पार्ट ऑफ लर्निंग, इसलिए ये जो बुक है हमें वो भी सिखाती है कि जब भी हम कोई न्यू थिंग्स लर्न प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसमें मिस्टेक्स भी होती है, लेकिन वो मिस्टेक्स है ना वो भी लर्निंग का एक पार्ट ही, हम हमारी मिस्टेक से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देन माई फेवरेट पार्ट इज दैट द बर्ड ट्राइड एंड लर्न दैट she could fly. I also like that I read this book because it gave me a chance to talk to mom about making mistakes and how I don't like making them. Then I learned they are good and part of learning. So यहाँ पे उसके फेवरेट पार्ट्स के बारे में भी मेंशन किया है कि which part of most favorite is that the bird tried and learned that she could fly. बॉय है ना, सॉरी यहाँ पे जो बर्ड है ना वो भी ट्राई करता है, क्या ट्राई करती है वो, कि वो भी उड़ सकती है। आई ऑल्सो लाइक दैट, मुझे भी वो बुक बहुत अच्छी लगी है बिकॉज इट गेव मी चांस टू टॉक टू मॉम, कि मुझे भी ये बुक रीड करके दिन आफ्टर मुझे चांस मिला कि मैं अपने मम्मा के साथ डिस्कस कर सकूँ मेकिंग मिस्टेक्स एंड हाउ आई डोंट लाइक मेकिंग देम, कि मिस्टेक्स है ना वो कितनी वो मतलब लाइक नहीं करता है मिस्टेक्स करना। देन आई लर्न दे आर, फिर उसकी मम्मा उसको समझाती है कि ये जो मिस्टेक्स है ना वो एक गुड एंड पार्ट ऑफ लर्निंग है। मिस्टेक्स है वो गुड है क्योंकि उसको हम अगर पॉजिटिव वे में ले लें तो वो हमारे लिए अच्छी है और वो भी लर्निंग का एक पार्ट ही है। देन बॉयज़ एंड गर्ल्स वो आर 3 to 8 years old would like this book because it teaches about trying a new things and how it's important to get past being scared so you can learn new things. I give the book 5 stars since I think it's important for the other children to learn about courage. Okay, फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि 3 to 8 years के जो चिल्ड्रंस है उसको ये बुक रीड करना बहुत अच्छा लगेगा। वाई? बिकॉज ये सो यू कैन लर्न न्यू थिंग्स, इसीलिए आप इसमें बहुत सारी न्यू थिंग्स सीख सकते हो। फिर ये जो ऑथर है उसने यहाँ पे 5 स्टार्स भी दिए हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अदर चिल्ड्रंस टू लर्न अबाउट करेज। अगर करेज नहीं होगा तो हम कोई भी न्यू चीज़ है उसको प्रॉपरली सीख सकते नहीं है। सो दैट्स वाई हियर
we completed our book review. We did 2 book reviews. Okay, so this is a very important chapter कि कोई भी बुक है उसका बुक रिव्यू आप कैसे लिख सकते हो, कितने सारे जो फॉलोइंग पॉइंट्स है, कुछ भी पॉइंट्स होते हैं, कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के देन बुक रिव्यू लिखना है. सो इट शुड बी अ वेरी easy for you. Okay, so here we completed our chapter number 29 book review. Here you have to write down all the 2 book reviews in your notebook with a very good handwriting and try. आपको ट्राई करना है कि आप नेट पे से न्यू बुक फाइंड आउट करो एंड देन आफ्टर अपने वर्ड्स में उसका बुक रिव्यू लिखो. देन पता चले कि आप कोई भी बुक है उसका रिव्यू कैसे लिख सकते हो. ठीक है, सो बुक रिव्यू क्या है? बुक रिव्यू मीन्स गिविंग योर ओपिनियन अबाउट द बुक. कि जो बुक रिव्यू है वो एक हमारी कोई भी बुक है उसके ऊपर हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन होता है. वो डिस्क्राइब करता है कि बुक कैसे रिटन की गई है, उसका जेनर क्या, इट्स अ कॉमेडी बुक है, इट्स अ थ्रिलर बुक है, साइंस बुक है, स्टोरी बुक है ना. एंड ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें उसमें दिखते हैं. सो दैट्स वाई. और जो बुक रिव्यू है ना वो अदर पीपल के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है बिफोर कि उससे बुक रिव्यू से पता चलता है कि वो बुक खरीदने के लायक है कि नहीं, रीडेबल है कि नहीं, उसके पीछे मनी वर्थेबल है कि नहीं. सो ये सारे जो चीज़ें हैं उसको माइंड में रखते हो बुक रिव्यू इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. ठीक है, और आपको बुक रिव्यू जब आप लिखते हो तो बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है. और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि आपको बुक में फॉर एग्जाम्पल जो बुक रिव्यू का होता है या तो इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ्स होता है वो कैची होना चाहिए. देन आपको समरी उसकी लिखनी है, फिर पूरा डिस्क्राइब में नहीं जाना है. बुक का क्लाइमैक्स आपको वहाँ पे सीक्रेट जो पार्ट होता है क्लाइमैक्स पोर्शन वो आपको बुक रिव्यू में मेंशन नहीं करना है. आपको बुक के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में बताना है. आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है वो आप मेंशन कर सकते हो, है ना. वो बुक को दूसरी बुक के साथ कंपेयर कर सकते हो. ऑथर की जो राइटिंग स्टाइल है उसको दूसरे ऑथर की राइटिंग स्टाइल से कंपेयर कर सकते हो. एंड देन आफ्टर लास्ट में बुक को स्टार भी दे सकते हो और रिकमेंडेशन आपका दे सकते हो कि अगर वो बुक रीडेबल है कि नहीं, आपको बुक रीड करने जाना है कि नहीं. वो सारी चीज़ें आपको बुक रिव्यू में मेंशन करनी है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. So now here I completed this chapter here. Okay, till that keep learning.